नली को बोला था कि टाका रिपेयर कराएंगे, तो अभी तक भी उन्होंने टाका रिपेयर नहीं करवाया और हमारे स्कूल में शौचालय की कमी है, इससे घर जाना पड़ता है। डर लगता है कि ये स्कूल गिर ना जाए। यहाँ पे बहुत ही दरारें आ चुकी है। हमारी बिल्डिंग में छोटी सी स्कूल है, जैसे कि क्लास 1 से 5वीं तक है। यहाँ पर हमें क्लास 1 से 12वीं तक पढ़ते हैं। वो कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के लिए 1% जीरो है। बच्चों के पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। सरपंच को बोल दिया है 10 बार, आज बनाओ कल बनाओ। कल से हमें इसको बोल दिया मैंने कि लास्ट वार्निंग है, ये आप समझ लो। अगर काम करना है तो बच्चों के लिए साहब को भी बताया, एमपी साहब को भी बताया और सरपंच को तो कई बार बता चुके हैं। क्या कहते हैं नेता लोग? नेता लोग कहते हैं एनओसी लानी है, वो लानी है। स्कूल के लिए जमीन नहीं है तो जमीन वहाँ पड़ी है हमारे यहाँ पे, जो ये है ना पुलिस थाना, इसके बगल में यहाँ पास में पड़ी है जमीन, बहुत सारी जमीन है, लेकिन कोई करने वाला सुध लेने वाला नहीं है। क्यों नहीं नेता लोगों की नजरें जाती है कि भाई स्कूल के तो कई बार कह चुके, कई बार बार अवगत करा चुके हैं, उसको लिखित में दे चुके हैं, लेकिन कोई व्यवस्था कोई सुनने वाला नहीं है। क्या कहना चाहिए? और कम रूम तो 3 है, 3 में से एक रसोई बन गई, पीछे 2 रूम में 12 क्लास लग रही है। अब बच्चा पहली वाला बोल रहा है मेरे को पढ़ा रहा है या 12वीं वाले को पढ़ा रहा है, ये हालत है। अफवाह नहीं है तो देखिएगा, सरकारें चेंज हो गई है, मंत्री चेंज हो गए हैं। 1962 से 2025 तक कितनी सरकारें चेंज हुई है, कल्पना कीजिएगा। और इसके बावजूद भी इस स्कूल की हालत नहीं सुधरी है। इस स्कूल नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई। इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत रहेगा। अभी मैं गुड़ामालानी के अंदर नगर इलाके में हूं और एक स्कूल के बाहर खड़ा हूं। आप कैमरे पर देख रहे हैं कि ये ऐसी कैसी स्कूल है जनाब। बिल्कुल ये राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नगर की स्कूल है। ये राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नगर पंचायत समिति गुड़ामालानी की स्कूल है। स्कूल है वो 2022 के अंदर ये क्रमोन्नत होकर के उच्च माध्यमिक में तब्दील हो गई थी। 1962 के अंदर स्कूल बनी हुई है और आज 2025 का ये जनवरी का महीना है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि 1962 से 2025 तक इस स्कूल ने इसी बिल्डिंग के अंदर सफ़र तय किया है। 2020 के अंदर ये 10वीं में क्रमोन्नत हो गई थी। 2022 के अंदर ये उच्च माध्यमिक यानी कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन के तौर पर ये क्रमोन्नत हो गई थी और धीरे धीरे कॉलेजेस में भी क्रमोन्नत हो सकती है। इस तरीके से अपन चलेंगे तो, किंतु सबसे बड़ी बात है कि सिस्टम की पोल खोलता हुआ ये स्कूल अपने आप के अंदर हालातों के अभावों के अंदर जूझते नज़र आ रही है। स्थितियाँ अलग नहीं हैं, स्थितियाँ सामने दिखाई दे रही है, वही स्थितियाँ हैं। कहते हैं कि विकसित राष्ट्र करना पड़ेगा, देश को अच्छा बनाना पड़ेगा, मेरा भारत बदल रहा है, ये सब अफवाह है। अफवाह नहीं है तो देखिएगा, सरकारें चेंज हो गई है, मंत्री चेंज हो गए हैं। 1962 से 2025 तक कितनी सरकारें चेंज हुई है, कल्पना कीजिएगा। और इसके बावजूद भी इस स्कूल की हालत नहीं सुधरी है। इस स्कूल ये 12वीं तक चलने वाली बालिका स्कूल है और स्कूल के अंदर आप चेक कर लीजिएगा कि स्कूल की दीवार कैसी है। इनको डर लगता है स्कूल के अंदर पढ़ने से। कुछ ग्रामीण है मेरे साथ में, उनसे भी चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि सिस्टम कहाँ है। 3 या 4 कमरों के अंदर 12वीं स्कूल सिमटी हुई है। 4 या 5 स्टाफ के अंदर ये स्कूल सिमटी हुई है। एक भी नट बोल्ट 1962 के बाद नहीं लगाया गया है सरकार की तरफ से। मज़े की बात यह है कि ये कन्या स्कूल है, ये बालिका स्कूल है और आप एक तरीके से कह रहे हैं कि हम ये योजना लेके आ रहे हैं छात्राओं के लिए, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये सब इसके आगे मटिया मेल है, कुछ भी नहीं है। सरकार को समझना चाहिए कि ट्विटर पर ट्वीट करने से, बड़ी बड़ी सभाएं करने से, रैलियां करने, ऐसा सब करने से स्कूलों का भला नहीं होता। स्कूल में आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि आप इधर आकर के इनको चेक करा दीजिएगा। स्कूल का ये इनका मेन प्रवेश गेट है, ये इनके शौचालय की व्यवस्था है और शौचालय के ऊपर देखो, वहाँ पर आप दिखलाने की कोशिश, कितनी बड़ी दीवार है, जूम करें इनको, कितनी बड़ी दरार है। यहाँ पर भी देखिएगा कितनी बड़ी दरार है, देखिएगा। स्कूल के अंदर प्रवेश करें आप ज़रूर है। स्कूल के अंदर प्रवेश करने के बाद आपको ये पूरा स्कूल का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये पूरा स्कूल का स्ट्रक्चर, एक ये कमरा है, एक वो 2, ये तीसरा, ये 4 कमरे हैं। 5वें के अंदर ऑफिस सिमटा हुआ है, पीने के लिए पानी नहीं है। ये टैंक है, ये जर्जर है, यहाँ से डर लगता है, यहाँ से कितनी दरारें हैं देखिएगा।
इतना तो मैप के अंदर भी नहीं है। कितनी दरार है, ये स्कूल की दीवार है वो जर्जर हो चुकी है। आप देखिएगा कई बार ये ढह चुकी है दीवार, और ये मासूम बच्चे इनसे चंद फीट दूर बैठे हैं, चंद फीट दूर मतलब बिल्कुल नज़दीक के अंदर। न लाइब्रेरी की सुविधा है, न कंप्यूटर की लैब है, न खेलने के लिए खेल का मैदान है, न पीने के लिए स्वच्छ पानी की सुविधा है। सिटीज़ के अंदर जा कर के देखिएगा, अब कहते हैं कि निजी स्कूल ये कर रहे हैं, निजी स्कूल आपको कितनी सुविधाएं दे रही है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये इनके पास में या जूते चप्पल उतारने के लिए कहो या डस्टबिन कहो, ये इनके पास में एक बड़ा ये होल है। ये होल समझो, जो भी समझो, यही है इनके पास में। और कितने बड़े अक्षरों में नाम लिखा हुआ कि मतदान केंद्र भी बनाया गया। वोट डालने वक्त इनको सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, आज़ाद हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं, कितने बरस हो गए हैं। फिर आप उम्मीद करेंगे कि कोई यहाँ से कल्पना चावला बनेंगे? कैसे बनेंगे? सिस्टम क्या यही चलेगा? ऐसे सिस्टम चलेगा? सिणधरी से गुड़ामलानी की ओर जाने वाले हाईवे से 1 किलोमीटर दूर ये स्कूल है, और बालिका स्कूल। कैसे कल्पना करोगे कि कोई इंदिरा गांधी यहाँ से बनेगी, कोई प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनेंगे, कोई सुषमा स्वराज जैसे बनेंगे? कहाँ रहते हैं? समझदारों को ये समझदारी के लिए इशारा ही काफ़ी होता है कि 1962 से 2025 तक यहाँ कोई नेता नहीं पहुँचा है, अधिकारी नहीं पहुँचे हैं। कहाँ है सरपंच, कहाँ है विधायक, कहाँ है मंत्री, कहाँ है एमपी, कहाँ है शिक्षा मंत्री? मुख्यमंत्री की नज़रों में स्कूल नहीं आ रही है। 1 से 5वीं तक स्कूल नहीं है, 1 से 12वीं तक स्कूल है। स्कूल की दिशा देखने के बाद आपके आंखों से आंसू बहेंगे कि जनाब कहाँ खड़े हैं। दीवारें नहीं, दरारें हैं। स्टाफ नहीं अपना जीवन बचा रहे हैं। 10 बजे की जब स्कूल का समय होता है, 4 बजे के बीच में राम राम करके दिन निकालते हैं कि कोई खंडर बड़ा गिर गया तो कौन जिम्मेदार होगा। कल कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, नेता तो यही कहेंगे हम कड़ी निंदा करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ जनप्रतिनिधि हम उनसे भी बातचीत करते हैं। आपका नगर है ये, हमारा गांव नगर है सर। कब बनी थी ये स्कूल? ये तो स्कूल बहुत ही पुरानी है, हमारे ये सेठ ने बनाई थी, जो जेठमल जी से जी, उन्होंने बनाई थी। बहुत ही पुरानी स्कूल है, बालिका स्कूल है। पर्सनल यहाँ गुड़ामलानी क्षेत्र की ये फर्स्ट स्कूल ऐसी है कि यहाँ पे पहले बहुत बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, दूर दूर से आते थे। लेकिन अब इसकी इतनी जर्जर हालत हो चुकी है कि बच्चे को डर लगता है, और बरसात के समय तो इसके अंदर पानी टपकता है। बच्चे बेचारे क्या करें, छुट्टी मारनी पड़ती है। सब बच्चे घर आ जाते हैं बरसात स्टार्ट होती है तब तो। और ये हमने कई बार गांव वालों ने एमएलए साहब को भी बताया, एमपी साहब को भी बताया, और सरपंच को तो कई बार बता चुके हैं। क्या कहते हैं नेता लोग? नेता लोग कहते हैं एनओसी लानी है, वो लानी है, स्कूल के लिए ज़मीन नहीं है। तो ज़मीन वहाँ पड़ी है हमारे यहाँ पे, जो ये है ना पुलिस थाना, इसके बगल में यहाँ पास में पड़ी है ज़मीन। बहुत सारी ज़मीन है, लेकिन कोई करने वाला, सुध लेने वाला नहीं है। क्यों नहीं नेता लोगों की नजरें जाती है कि भाई स्कूल के? तो कई बार कह चुके, कई बार बार अवगत करा चुके हैं, उसको लिखित में दे चुके हैं, लेकिन कोई व्यवस्था, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? सरकार को बारे में ये कहना चाहेंगे कि बच्चियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ हाईवे के पास में ज़मीन जो पड़ी है, जो गवर्नमेंट की है, उसको आवाज करके जल्दी से जल्दी स्कूल की व्यवस्था करवाएं। क्या कहेंगे माननीय मंत्री से? मंत्री साहब को तो हम कह कर थक चुके हैं, अब क्या कहें उनको मालूम नहीं है। ये कई बार यहाँ आकर के मीटिंग भी ले चुके हैं, सब मालूम है। कहकर साहब को भी मालूम है, पहले थे हमाराम जी, उनको भी मालूम था, सब आकर के जगह 3 बार ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन कोई सुन लेने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, गाँव में पानी की टंकी तक नहीं है। ज्ञापन इतने गंभीर होते तो ये स्कूल बनती। कल परसों ग्रामीणों ने बताया था कि ज्ञापन देते हैं तब हम मुड़ के पीछे देखते हैं, तब ये लोग डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन समझने वाली बात है कि कुछ और आपसे भी चर्चा करते हैं। आप ऊपर आ जाइएगा। आप, हाँ जी, आप यहीं से रहने वाले हैं? जी। 1962 के अंदर स्कूल बनी थी। आज भी डर लगता है, पीछे की ओर खंडर है, पता नहीं ये दीवार कब ऊपर गिर जाए। क्या कहेंगे आप इन नेताओं के बारे में और शिक्षा मंत्री के बारे में कि बड़ी बड़ी बातें तो आप हाँक देते हो? बातें तो भाग के चले जाते हैं, पर कार्य कोई होता नहीं है। ठीक है, सरपंच महोदय से कम 50 बार अपील लगा दी मैंने। मैं इसी गांव का ही रहने वाला हूं। कम से कम ग्रामीण को 50 बार लेके गया मंत्री महोदय के पास, कोई सुनने वाला है नहीं। स्कूल पूरी जर्जर हुई है। बूथ है, ये बूथ है, एमएलए एमपी सरपंच चुनाव के बूथ है। इस बार निश्चित किया है, कोई कार्य इधर है ही नहीं, तो करे क्या? अब स्कूल ही है, बच्चों के पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। सरपंच को बोल दिया है 10 बार, आज बनाओ, कल बनाओ। कल से हमें इसको बोल दिया मैंने कि लास्ट वार्निंग है, ये आप समझ लो। अगर काम करना है
तो बच्चों के लिए कर लो। ज़मीन हमारी पड़ी है इधर 5 बीघा, पुलिस थाने के जस्ट पीछे ही 10 बार ज्ञापन दे दिया है कि ये कटवा के शिक्षा विभाग के दो वो कार्य करे। सामने हमारी 4 बीघा और सुविधा विश्वास ज़मीन और कटी हुई है बच्चों के खेल मैदान के लिए, उनका ही कोई कार्य कर नहीं रहे। बच्चे मतलब यहाँ सारी नींद में सोए हुए हैं। बस सरपंच और नेता सारे ये देखते हैं कि अपन को 2 पैसे इनकम कहाँ से हो रही है, वो कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के लिए 1% जीरो है, कोई नहीं करे। सारे वाइट कुर्ते पहन के आते हैं सफाई देने के लिए। 50 बार हमने इस नगर ग्राम पंचायत के अंदर ये कार्य, पूर्व सरपंच साहब ने, मैं उसके पीओ था, ये कार्य संपूर्ण मैंने करवाया। उसके बाद में इस सरपंच ने 4 खड्डे खोदे। 4 खड्डे में इसका ये नुकसान हो गया, कम से कम करोड़ों रुपयों की संपत्ति इसकी जीरो हो गई है। 2-3 बिल्डिंग पीछे बनी हुई है, वो भी सारी जीरो हो गई। कोई कहने वाला नहीं है। नहीं नेते कहते आप इधर आ जाओ। ये बिल्डिंग है ना, ये देखो आप, कम से कम करोड़ों रुपए की संपत्ति थी इस बेचारे की। खड्डा खोद के पानी डाला पूरा गांव का अंदर, नुकसान हो गया। बोलता है हमने बोल दिया, अरे इसमें किया क्या आपने? 4 पत्थर खड़े कर दिए, पानी तो अंदर रुकेगा नहीं। बच्चों का भविष्य जिरदे, अभी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, शौचालय है, आप देख रहे हो इस कंडीशन में। शौचालय की व्यवस्था है नहीं, पानी की व्यवस्था है नहीं, मन मर्जी से सारे कार्य। कहते हैं कि ये खेल का मैदान इस तरीके से होना चाहिए। हम सरकार ये कल परसों भीलवाड़ा के अंदर एक फ्लाइंग स्कूल खोली है, कहते हैं कि यहाँ से बच्चे कैसे विकसित राष्ट्र की कैसे कल्पना करेंगे जब यहाँ है नहीं। यहाँ ये शिक्षा सारी बात नाम सारी लेते हैं, परंतु करने वाला कोई नहीं है। बालिका स्कूल गुड़ामालानी तहसील के अंदर 4 स्कूल आई है। अधिकारी जांच करने के लिए आते हैं, वो सारी बस आपने दस्ते कंप्लीट करते हैं, बाकी यहाँ से लिखित देते हैं, डब्बे कचरे डब्बे में डाल देते हैं, कोई सुनवाई नहीं करे। बच्चों को डर नहीं लगता अंदर? बच्चों को डर लग रहा है। बच्चे बेचारे क्या करें? बच्चों को इधर बिठाना नहीं तो बाहर बिठाते हैं। अब 12 क्लास है इसके अंदर, 12 क्लास है और कम रूम तो 3 है। 3 में से 1 रसोई बन गई, पीछे 2 रूम में 12 क्लास लग रही है। अब बच्चा पहली वाला बोल रहा है मेरे को पढ़ा रहा है या 12वीं वाले को पढ़ा रहा है, ये हालत है। बरसात के मौसम में जिर पानी टपक रहा, छुट्टियां कर रहे। अब राज की छुट्टी नहीं है तो बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती, पानी के अंदर बिठाए कहाँ बच्चों को। 1962 से स्कूल बनी है, 2025 चल रहा है जी। स्कूल के अंदर अभी भी व्यवस्था नहीं है। कलंक है सरकार के ऊपर। कलंक क्या? कलंक से भी जीरो है। कलंक तो एक शब्द पे लग जाता, पर उनसे भी जीरो ही है। डब्बा लगा हुआ है, वो डब्बा है, ये सरकार हटाएगी नहीं है। मैं आप मीडिया के मरबूर से कह रहे, सरकार नहीं हटाएगी, क्यों? उनको वोट की ही इनकम है बस, और कुछ नहीं। ऐसे कैसे वोट मिलेगा जब 1962 से स्कूल चल रही है? पानी पीने के लिए नहीं है, कंप्यूटर कोई कक्ष नहीं है, खेल की कोई सामग्री नहीं है, 3-4 कमरे हैं, 12 कक्षा, आपके पास में पीटीआई लगे हुए हैं, लेकिन पीटीआई वहाँ कहाँ व्यवस्था कराए? परेड पीठी के लिए कोई जगह नहीं है। देखो कर्मचारी यहाँ, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। कर्मचारी आते रहते जाते रहते, कर्मचारी बेचारे क्या करते? नहीं है यहाँ सुविधा, तो कर्मचारी 2 महीना 3 महीना वो आपकी दूसरी जगह, वो कपूरे का भागी कोई नहीं बनेगा। चले जैसे चले, ज्ञापन गांव वालों ने दे दिया, मंत्री महोदय से कह दिया, सरपंच से कह दिया, एमएलए को कह दिया, एमपी साहब को भी कह दिया, उम्मीदवार राम जी को भी की बार मैंने, परंतु बोल रहे कर देंगे। मेरे हिसाब से तो होते नहीं। सरकार के ऊपर कलंक है, ये बात तो तय है। सरकार चाहे कमरे में बैठ करके, ऐसी वाली गाड़ियों में बैठ करके हजारों बात करें, ये करेंगे वो करेंगे। सरकार तो 1962 से 2025 तक कितनी बदली है, लेकिन मंत्री लड़ते नज़र आते हैं, अधिकारी आपस में उलझते नज़र आते हैं, सरकारें चेंज होती नज़र आती है। और अगर नहीं बदले हैं, ऋतु मौसम सब बदले हैं, नहीं बदले हैं, तो फिर ये इस स्कूल की हालत नहीं बदली है, स्कूल की हालत नहीं सुधरी है। कैमरे के पीछे मेरे दोस्त जैक्स, लेकिन आज बहुत उदास मन से कहना चाहूँगा, शिक्षा मंत्री को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार इतना बड़ा शिक्षा का बेड़ा गर्क क्यों होने जा रहा है। ज़रूर आपकी नज़र उस बाड़मेर के इस इलाके तक पहुँचेगी और सुधरेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं एपिसोड के अंदर इतना ही। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों दुनिया तक इस खबर को ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि ज़िम्मेदार जो आँख बंद करके सोए हैं उनकी आँखें खोले और ये बच्चियाँ कोई आगे बढ़ करके देश और दुनिया में अपने जगह का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्लास 1 से 12 तक होने के बावजूद भी यहाँ स्कूल बहुत ही छोटी है। हमें एक ही कक्षा में एक ही क्लास में 3 या 4 कक्षाओं को बैठना पड़ता है, ना ही यहाँ पे शौचालय है। ये गर्ल्स स्कूल होने के बावजूद भी हमें
शौचालय के लिए घर जाना पड़ता है, वहाँ पर आने जाने में भी टाइम 15 मिनट लग जाता है। इससे हमारे कालांश भी खाली रह जाता है, ना ही यहाँ पर पानी की व्यवस्था है। सरपंच साहब जी आए थे 26 जनवरी 2024 को 2023 को कह के गए थे कि यहाँ पे बना देंगे टाका, बना देंगे शौचालय का। नहीं, 26 जनवरी 2024 आ गया, अभी तक कोई भी इसने कुछ नहीं कहा है। हमारे स्कूल की दीवारें भी टूट चुकी है, डर लगता है कि ये स्कूल गिर ना जाए। यहाँ पे बहुत ही दरारें आ चुकी है, हमारी बिल्डिंग में छोटी सी स्कूल है, जैसे कि क्लास 1 से 5वीं तक है। यहाँ पर हमें क्लास 1 से 12वीं तक पढ़ते हैं। एक ही क्लास में हमें 3 क्लासें बैठनी पड़ती है, हमें पढ़ने में भी दिक्कत होती है। ना यहाँ पर पानी की व्यवस्था, ना ही शौचालय वगैरह कुछ भी नहीं। हमारे स्कूल में रूम की बहुत कमी है, जिससे 1, 2, 3 क्लास साथ में बैठती है और जिससे दूसरी क्लास को सर पढ़ाते तो हमें डिस्टर्ब होता है। और हमारे स्कूल में खेल का मैदान नहीं है और भौतिक संसाधन में कमी आ रही है। हमारे स्कूल में पानी पीने के लिए नहीं है। और सरपंच जी ने 26 जनवरी को बोला था कि टाका रिपेयर कराएंगे, तो अभी तक भी उन्होंने टाका रिपेयर नहीं करवाया और हमारे स्कूल में शौचालय की कमी है, जिससे घर जाना पड़ता है।